ये वीक में दो आईपीओ आ रहे हैं। एक कंपनी है प्रॉफिट में, एक कंपनी है लॉस में, बट दोनों ने ही अपने इशू साइजेस कट किए हैं बिफोर द फाइनल आरएचपी। तो कौन सा अप्लाई करे और कौन सा स्किप करे? लेट्स सी बोथ द आईपीओस फर्स्ट। आईपीओ डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, बट इन नंबर्स का मतलब क्या है और इनमें वैल्यू है या नहीं वो समझते हैं सिर्फ 10 मिनट में। पहले मिल्की मिस्ट समझते हैं। मिल्की मिस्ट एक तमिलनाडु बेस्ड वैल्यू एडेड डेयरी कंपनी है। इनका फोकस हाई मार्जिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर है, जैसे पनीर, चीज, कर्ड, बटर, घी, योगर्ट, आइसक्रीम एंड इवन चॉकलेट्स। 22 कैटेगरीज और 640 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स यानी एसकेयूज है थ्रू ब्रांड्स लाइक मिल्की मिस्ट, स्मार्ट शेफ, कपेला और मिस्टी लाइट। इनका मॉडल है फार्म टू रिटेल, सीधा फार्मर्स से अपनी कोल्ड चेन के थ्रू अपनी फैक्ट्री तक, मतलब सप्लाई चेन का हर स्टेप खुद कंट्रोल करता है। एज ऑफ मार्च 2026 ये 74,654 फार्मर्स से मिल्क लेते हैं अक्रॉस 4 स्टेट्स। FY26 में 396 मिलियन लीटर्स मिल्क प्रोक्योर किया। एज पर दी आरएचपी, FY26 में ये इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट पैकेज पनीर ब्रांड थे, अराउंड 19% ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर, और 1500 करोड़ रुपीज से ऊपर वाली पैकेज फूड कंपनीज में सबसे फास्ट ग्रोइंग, क्लोज टू 31% CAGR पर। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रू बाय 33.58% टू 3,138 करोड़ रुपीज। एबिटा मार्जिन भी धीरे धीरे इंप्रूव हुआ 12% से 14% तक, और प्रॉफिट 19 करोड़ से 46 करोड़ रुपीस होते हुए 127 करोड़ रुपीस तक। इनका रियलाइजेशन पर लीटर ऑफ मिल्क FY26 में 77.79 रुपीस था, जो लिस्टेड पीयर्स के कंपैरिजन में काफी हाई है। यही है वैल्यू एडेड स्ट्रेटेजी का फायदा, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, बेटर प्राइसिंग। बट FY26 का प्रॉफिट 176% जंप किया, जिसमें से एक हिस्सा एक वन टाइम टैक्स क्रेडिट से आया, अराउंड 24 करोड़ रुपीस। तो अंडरलाइंग ग्रोथ स्ट्रांग है, बट पूरा 176% जंप हर साल रिपीट नहीं होगा, इसको एक बार फैक्टर कर लेना। अपॉर्चुनिटीज क्लियर है। वैल्यू एडेड डेयरी एक हाई मार्जिन फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है और मिल्की मिस्ट एक्सक्लूसिवली इसी में है। इंटीग्रेटेड मॉडल कॉस्ट और क्वालिटी पर कंट्रोल देते हैं, और पनीर चीज में ब्रांड लीडरशिप एक स्ट्रॉन्ग मोट बनता है। बट रिस्क भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा डेट, टोटल बोरोविंग्स 1600 करोड़ रुपीस से ऊपर और डेट टू इक्विटी 3.6 टाइम्स। एक प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए ये लेवरेज हाई है। दूसरा, कंसंट्रेशन, पनीर, चीज और कर्ड मिलकर रेवेन्यू का क्लोज टू 59% देते हैं। और तीसरा, पूरा मैन्युफैक्चरिंग एक ही फैक्ट्री पर डिपेंड करता है, कोई डिसरप्शन वहां तो बिजनेस रुक सकता है। ये मोस्टली एक फ्रेश इशू है, अराउंड 497 करोड़ रुपीस टू पेड डेट, 469 करोड़ रुपीस फॉर फैक्ट्री एक्सपेंशन और 155 करोड़ रुपीस कूलर्स और फ्रीजर्स डिप्लॉय करने में। फ्रेश इशू छोटा इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी पहले एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट कर चुकी थी, इंक्लूडिंग टेमासेक से, ऑफ अराउंड रुपीस 482 करोड़। तो साइज कट यहाँ वीकनेस नहीं है, एक नेचुरल रिजल्ट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड शिपरॉकेट। शिपरॉकेट एक गुरुग्राम बेस्ड ई कॉमर्स एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है। जब आप किसी छोटे ऑनलाइन सेलर से ऑर्डर करते हो, उस ऑर्डर को पैक, शिप, ट्रैक और डिलीवर करवाने का बैकएंड शिपरॉकेट संभालती है। ये खुद एक कुरियर नहीं है, एक एग्रीगेटर है 42 कुरियर पार्टनर्स के साथ, जो सेलर्स को सबसे सस्ते और फास्ट ऑप्शंस चूज करके देती है। सिंपल वर्ड्स में, जैसे एक ट्रैवल वेबसाइट आपके लिए बेस्ट फ्लाइट ढूंढती है, वैसे ही शिपरॉकेट सेलर्स के लिए बेस्ट कुरियर ढूंढती है। साथ में चेकआउट, फुलफिलमेंट और क्रॉस बॉर्डर शिपिंग भी प्रोवाइड करती है। FY26 में इनके 2.14 लाख एक्टिव मर्चेंट्स थे। रेवेन्यू वाइज ये एक इंडिया के लार्जेस्ट न्यू एज एंड टू एंड ई कॉमर्स एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है, और इसका कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। ये VC बैक्ड है, जिसमें जोमैटो और तेमासेक जैसे इन्वेस्टर्स है, जो इस IPO में अपने शेयर्स बेच नहीं रहे। रेवेन्यू हर साल 24% बढ़ा, 1316 करोड़ से 2024 करोड़ तक। बट कंपनी अभी भी लॉस में है। लॉस 594 करोड़ रुपीस से ड्रामेटिकली घटा 74 करोड़ रुपीस तक। बट FY26 में वो थोड़ा बढ़कर 79 करोड़ रुपीस हो गया। असली स्टोरी दो बिजनेसेस की है। इनका कोर डोमेस्टिक शिपिंग बिजनेस एक्चुअली प्रॉफिटेबल है। कोर एडजस्टेड एबिटा 72 करोड़ रुपीस से बढ़कर 187 करोड़ रुपीस तक विद 12.6% मार्जिन। बट इनका इमर्जिंग बिजनेस क्रॉस बॉर्डर और मार्केटिंग टेक अभी अराउंड 169 करोड़ रुपीस बर्न कर रहा है। थीसिस सिंपल है, क्या प्रॉफिटेबल कोर इमर्जिंग बिजनेस के लॉसेस को कवर कर पाएगा, या इमर्जिंग बिजनेस कोर बिजनेस को कभी ओवरटेक करेगा?
इंडिया में D2C और डायरेक्ट कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है और शिप रॉकेट डिफॉल्ट बैकएंड बनता जा रहा है। कोर बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हर साल घट रही है। रिस्क ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी पूरी तरह इमर्जिंग बिजनेस के टर्न अराउंड पर डिपेंड करती है। ग्रोथ काफ़ी एक्सटेंड तक एक्विजिशन से आई है। नए एक्विजिशंस इंटीग्रेट ना हो पाए तो ग्रोथ रुक सकती है और कंपटीशन डिलीवरी से लेकर दूसरे टेक प्लेटफॉर्म्स तक प्राइसिंग पर प्रेशर डालता है। 1617 करोड़ रुपीस में से 885 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है और इसमें से अराउंड 366 करोड़ रुपीस प्लेटफॉर्म ग्रोथ पर मतलब मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी पे जाएगा। 210 करोड़ रुपीस कुछ डेट रिपेमेंट में और बाकी अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज होगा। ओएफएस में अर्ली इन्वेस्टर्स और 3 को फाउंडर्स पार्शियल स्टेक बेच रहे हैं, बट जोमैटो, तेमासेक और इन्फोएज अपनी होल्डिंग रख रहे हैं। नाउ लेट्स रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड। फर्स्ट, मिल्की मिस्ट एक प्रॉफिटेबल फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी लीडर है बट हाई डेट और सिंगल फैक्ट्री डिपेंडेंसी है। सेकंड, शिप रॉकेट अभी लॉस में है पर एक प्रॉफिटेबल कोर, नियर जीरो डेट और एक फास्ट ग्रोइंग डिजिटल कॉमर्स ट्रेंड पर बेट है। एक प्रॉफिट आज देती है बट डेट कैरी करती है, दूसरी प्रॉफिट का वेट करा रही है बट बैलेंस शीट क्लीन है। बॉटम लाइन इज ये दो बिल्कुल अलग आईपीओ है, विच मीन्स द कंपैरिजन इज नॉट लाइक फॉर लाइक। एक डेयरी, एक टेक, एक प्रॉफिट, एक लॉस, एक डेट हैवी, एक डेट लाइट। सो विच वन आर यू बुलिश ऑन? टेल अस इन द कमेंट्स। आई एम कार्तिक जाधव और अगर आपको ऐसे सिंपल आईपीओ ब्रेकडाउन्स पसंद है तो सब्सक्राइब टू फायर्स और बेल आइकन जरूर दबाएं टू नॉट मिस सच डिटेल एनालिसिस। Investment in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.